नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी हो चुका है। क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ आपका आदेश है बिहार बीएड वर्सेस डीएलएड के लेकर के। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज दोस्तों शिक्षक दिवस है, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कॉपी जारी कर दिया है, तो क्या कुछ आदेश में उन्होंने कहा है, हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बीपीएससी टीआरई को लेकर के। तो और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन मेन मुद्दा दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट का है। क्या इसमें आपको शामिल होंगे बीएड वाले या नहीं होंगे, इसके लिए क्या कुछ आपका सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये आपका कॉपी आ चुका है। और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन इसमें दिए हैं, ठीक है ना, उन सब के बारे में हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये आपको सिविल ओरिजिनल आपको यहाँ पर जस्टिफिकेशन है, जो कि आपको देख सकते हैं, ठीक है ना। इसे आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपका यहाँ पर गूगल का यहाँ पर हिंदी रूपांतरण है, थोड़ा सा इसमें आपको मिसप्रिंट है, लेकिन मैं इसे ही पढ़ करके सुना दे रहा हूँ कि क्या कुछ आप लोगों का है, ठीक है ना। यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय सिविल मूल क्षेत्राधिकार है, ठीक है ना। और क्या कुछ यहाँ पर कहा गया है कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसे आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं। वर्तमान याचिकाकर्ताओं द्वारा अधिकार की यहाँ पर धारा 23 के तहत दिए गए केंद्र सरकार के निर्देश के संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी दिनांक 28/6/2018 की अधिसूचना को अमान्य करने की मांग करते हुए आपको जो कि दायर की गई थी याचिका, जो कि इसे अमान्य कर दिया जाए, ठीक है ना। यहाँ पर याचिका बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009, इस अधिसूचना में 23 अगस्त 2010 की जो आपको पिछली अधिसूचना में कुछ संशोधन पेश किए गए थे, जैसा कि आपको पता है, जिसमें आपको प्राथमिक और उच्च माध्यमिक, यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर चला गया है उस जो मूल कॉपी से है, क्योंकि आपको गूगल ट्रांसलेट है। दोनों स्तरों पर शिक्षकों के लिए आवश्यक योग्यता निर्धारित की गई। संशोधन अधिसूचना का सार यह था कि बीएड धारक अभ्यर्थी कुछ डिग्रीधारी कुछ अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्त होने के हकदार होंगे। ये आपको यहाँ पर बातें कही गई थी। कोर्ट ने उक्त अधिसूचना को रद्द करने के स्थान हाई कोर्ट के आपको फैसले को बरकरार रखा। जैसा कि आपको पता है, हम इस रिट याचिका में उक्त निर्णय का अनुपालन लागू करते हैं। जैसा कि रिट में आपको यहाँ पर राजस्थान में आपको इस विषय पर कहा गया था और बीएड को सफ़ा सफ़ा बाहर किया गया था, और वही काम आपको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको किया, बीएड को आपको पूरा का पूरा बाहर कर दिया। वर्तमान याचिका को प्रार्थना के संदर्भ में उसी हद तक अनुमति दी जाती है जो एनसीईटी द्वारा 28/6/2018 को जारी अधिसूचना के संबंधित है। परिणामी विज्ञापन और उनके अनुसरण में उठाए गए अन्य कदम भी अमान्य माने जाएंगे। ये बात यहाँ पर दोस्तों कही गई है कि जो परिणामी विज्ञापन और उनके अनुसरण में उठाए जाएंगे आपको कदम, वो सब के सब आपको अमान्य होने वाले हैं। इस याचिका में बिहार राज्य इस न्यायालय के समक्ष एक पक्ष नहीं है। इस पर हम बिहार राज्य द्वारा जारी अधिसूचनाओं के संदर्भ में कोई टिप्पणी नहीं करते। ये बात यहाँ पर दोस्तों कही गई है बिहार को लेकर के। आप ध्यान से इसे देख सकते हैं कि इस याचिका में बिहार राज्य इस न्यायालय के समक्ष जो भी आपका यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं डिटेल से कि क्या कुछ आपका कहा गया है। इस न्यायालय के समक्ष एक पक्ष नहीं है। इस प्रकार हम बिहार राज्य द्वारा जारी अधिसूचनाओं के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, जिसकी वैधता को इस रिट याचिका में चुनौती दी गई है। लेकिन यह न्यायालय उम्मीद करता है कि बिहार राज्य 11/8/2023 को दिए गए इस न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखेगा। जो भी आपको न्यायालय का फैसला आया था वो उसे ध्यान में रखेगा, ऐसा कुछ आपको यहाँ पर कहना है सुप्रीम कोर्ट का। दोस्तों, इससे क्या समझ में आता है कि क्या कुछ आपका होने वाला है और क्या कुछ आपको हुआ है। तो दोस्तों, इससे यही समझ में आ रहा है आप लोगों को कि ये आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बिहार सरकार को 11/8/2023 के आदेश जो भी आपको पीआरटी में बीएड को अयोग्य को मानने को यहाँ पर कहा है, मतलब साफ है कि बीपीएससी टीआरई पीआरटी में बीएड योग्यताधारी अब शिक्षक नहीं बन सकेंगे। शिक्षा विभाग इसी कड़ाई का आपका पालन करे, ऐसा कुछ आपको यहाँ पर कहा है, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय ने।
लेकिन एक बात ये भी आपको कही है, सरकार को भी आपको यहाँ पर बातें कही हैं, तो क्या कुछ होगा वो तो आपको बात की बातें हैं। आगे हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के लिए एक बार आपको होगा सत्यापन, ऐसा कुछ आपको कहा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर सत्यापन जैसा कि सुनने में आ जा रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत बेहतर तरीके से आपको नहीं हो रहा है, और ये बातें आपको पहले निकल कर आए थे कि दोबारा भी डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन बीपीएससी करेगा अपने कार्यालय में, ठीक है ना, जहां आपको भी पटना आपको डायरेक्ट जहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन यहां पर हम लोग बात करें तो ये न्यूज़ निकल करके आ रही है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जो आपका यहाँ पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के बारे में बात करें सिर्फ एक ही बार होगा। यदि ऐसा होता है तो कुछ यहाँ पर संशय वाली बात है, कुछ ऐसे लोग गैर ज़रूरी लोग आपको इसमें चले जाने वाले हैं, धोखाधड़ी करें, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको पकड़ाए रहे हैं। एसटीईटी के बारे में बात करें तो उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी आपको पकड़े जा रहे हैं। हम लोग बात करें एसटीईटी में रसायन शास्त्र, गणित और भौतिकी के जो सवाल थे आपको कठिन थे अन्य के अपेक्षा, बाकी सब कुछ आपको नॉर्मल भी था। तो आप आगे के यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो आपको राज्य सरकार में जो आपको सरकारी विद्यालयों की कटौती थी छुट्टी को, उसे आपको उस आदेश को वापस लिया जा चुका है सरकार की ओर से। तो दोस्तों ये कुछ आप लोगों के लिए थे अपडेट जो कि मैंने आप लोगों को दिए थे। ये सभी के सभी कुछ आपको यहाँ पर अपडेट रहने वाले थे जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण थे। ये आपका जो निर्णय है कोर्ट का, ये काफ़ी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण था जानना। तो आप धकपच में नहीं रहिए, जो आपका होने वाला है वो आपको यही अब होने वाला है कि बीएड अब नहीं रहने वाला है। सिर्फ आपको एक ही ऐसा मैटर है जबकि बीएड को इसमें शामिल कर सकता है, वो है सरकार का अध्यादेश। यदि सरकार अध्यादेश लाती है तो ये संभव है कि बीएड प्राथमिक में शामिल हो जाए। मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज अभी के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।